बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पेज नंबर 1 है और ये अभी हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में के 3 इसमें चैप्टर हैं जो इस सिलेबस में है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत से टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिर कई टॉपिक लिखे हुए हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा चैप्टर है क्वांटम। क्वांटम से रिलेटेड है दूसरा चैप्टर, क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और तीसरा चैप्टर है सिमेट्री एलिमेंट्स का। सिमेट्री एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये काफ़ी आसान चैप्टर है। क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये काफ़ी मुश्किल है। सिमेट्री एलिमेंट ये भी कुछ ऐसा ही है। मुश्किल ऐसे है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ और फिज़िक्स यूज़ होती है। इसमें बहुत डेरिवेशंस करनी पड़ती हैं। अब चूँकि पहले जीसीयू का पैटर्न एमसीक्यूज टाइप था, तो इस कोर्स को बिल्कुल एक और अंदाज में पढ़ाना पड़ता था कि बस 50-60 एमसीक्यूज होते थे। अब चूँकि 20-20 नंबर के एग्ज़ाम में सवाल आ रहे होते हैं, तो इस कोर्स को करने का अब एक और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, यानी इसको डिटेल में करना होगा। टाइम इस पर लग सकता है। एक एक इसमें टॉपिक को इस तरह करना है कि अगर एग्जाम में उसका सवाल आता है तो 20 में से कुछ 15-17 मार्क्स बन जाएं, यानी बच्चा इसको पढ़ के स्टूडेंट सब्जेक्टिव पैटर्न पे लिख सके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं जी। अगला पेज करने लगे हैं। आप अगर मोबाइल पे क्लास ले रहे हो तो ऑटो रोटेट ऑन करके हॉरिजॉन्टल रखिएगा, उससे आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा समझ आएगा। और अगर कोई आवाज़ वगैरह ना आ रही हो, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील विद कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं कन्वर्ट करना। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy and conversion of chemical energy into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे लिख दें केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है करंट, केमिकल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन की वजह बने। फिर यहाँ पे दो किस्म के कंडक्टर्स आते हैं। एक को कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से करंट गुजर सकता हो। और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से करंट गुजर सकता हो। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। फिर एक और कंडक्टर है जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है आयोनिक कंडक्टर्स। आयोनिक कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इनमें फर्क है। मेटेलिक कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से करंट गुजर सकता हो। करंट दो चीजें होती हैं जो करंट की जिम्मेदार होती हैं। टू रीजंस या दो चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। दो चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। एक होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी चीज होती है फ्री मूविंग आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, फ्री मूविंग आयंस। अगर कहीं पर फ्री मूविंग आयंस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हो, तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। या कहीं पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, कहीं पर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो मेटेलिक कंडक्टर का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट गुजर सकता हो। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर जिसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसका दूसरा नाम होता है आयोनिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर की हम डेफिनेशन लिखते हैं। इन मेटेलिक कंडक्टर the current is transported by electrons, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स does not undergo any chemical change, और जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होती, यानी वहां पर कंडक्टिंग मटेरियल में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बस वहां पर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। In metallic conductor, the current is transported by electrons and conducting material does not undergo any chemical change. और conducting material में कोई chemical reaction, कोई chemical material change नहीं आती। metallic कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक करंट ये किस वजह से होता है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो हम यूं भी लिखते हैं मेटेलिक कंडक्शन इज बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटेलिक कंडक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसका दूसरा नाम है आयोनिक कंडक्टर। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसका दूसरा नाम है आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट किस वजह से है? करंट आयंस की वजह से है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसका दूसरा नाम है आयोनिक कंडक्टर। यहाँ पर करंट किस वजह से होता है? करंट आयंस की वजह से होता है। द करंट इज ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट। These ions move towards respective electrode। ये आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये चीजों को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ये पेज 4 है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए कोई सेल चाहिए होता है, और उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो काम करती है। और वो दो काम कौन से हैं? दो काम वो हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये वाले दो फंक्शन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है। तो उसकी हम एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। दो डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की लिख लेते हैं। एक डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रोकेमिकल cells are defined as system consisting of two metallic electrodes dipping into same or different electrolyte। अब यहाँ पर दो तीन टर्म यूज हो रही हैं। एक है मेटेलिक इलेक्ट्रोड और एक है इलेक्ट्रोलाइट। मेटेलिक इलेक्ट्रोड एक ऐसे रॉड शेप मटेरियल को कहते हैं जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
मेटेलिक इलेक्ट्रोड ऐसे रॉड शेप मटेरियल को कहते हैं जिसमें या तो ऑक्सीडेशन होती है या फिर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का आना या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ये रिडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रोड एक ऐसा मटेरियल होता है, रॉड शेप मटेरियल होता है, किसी मेटल, आमतौर पे किसी मेटल का बना होता है। ये जिंक मेटल का बना होता है या कॉपर मेटल का बना होता है, किसी मेटल का बना होता है इलेक्ट्रोड। और वहाँ पर क्या काम हो रहा होता है? या तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है या फिर वहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है। दूसरी टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसमें ये सलाहियत हो कि उसके अंदर से करंट गुजर सके। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसमें ये सलाहियत हो कि उसके अंदर से करंट गुजर सके। A liquid that can conduct electric current, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर डिफाइंड एज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिपिंग इनटू सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी बात को एक हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह की। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, एक इलेक्ट्रोड ये वाला है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड कहीं पर डिप है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप है। ये वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ये इलेक्ट्रोड क्या है? डिप है। ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता हो। और ये दोनों क्या है? ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो इस शेप का एक सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिपिंग इनटू सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। पर वो इलेक्ट्रोलाइट वो सेम भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट भी हो सकता है। सेम का मतलब ये है कि जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी मटेरियल का ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोड किसी और मटेरियल का बना हो और वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई और मटेरियल का बना हो, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ये थी एक डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। अब सेकंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेकंड डेफिनेशन। A device for producing an electrical current from a chemical reaction is called electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन से, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। अब हमने अगला पेज कर दिया, सारे पेजेस आपको शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो काम हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स are used to perform टू फंक्शन, दो तरह के काम करता है। नंबर वन, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नंबर 2, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये दो काम। फिर है टाइप्स, किस चीज की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स, दो टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल cells are of two types. Number 1, electrolytic cell। एक टाइप को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, दूसरी टाइप को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसे वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं और एक को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक अलग काम करता है, गैल्वेनिक सेल जिसका दूसरा नाम वोल्टाइक सेल्स है, ये एक अलग काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है? दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पेज 6 है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। हमने ये देख लिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम ऐसा केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं जो आमतौर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हो नहीं रहा होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाते हैं।
These are the cells in which electrical energy is consumed. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है क्या करने के लिए? टू ब्रिंग अबाउट एक केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज का मतलब है केमिकल रिएक्शन, दैट इज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करवाते हैं जो आमतौर पे नहीं हो रहा होता। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल electrical energy is supplied to bring about a chemical reaction which is otherwise non-spontaneous, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नहीं हो रहा होता, तो इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करके हम वो वाला रिएक्शन करवा देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। यहाँ पर एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है और उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इसमें दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। एक करंट गुजार के किसी सब्सटेंस को तोड़ देना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है करंट, करंट गुजार के किसी सब्सटेंस को तोड़ देना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। द प्रोसेस of electrolysis is carried in an apparatus called electrolytic cell. The process of electrolysis is carried in an apparatus called electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जिस अपरेटस में होता है उस अपरेटस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है वो हमने ऊपर पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? द सेल कंटेन वाटर सॉल्यूशन, cell contain water solution of an electrolyte. इस इलेक्ट्रोलाइट को भी हम देख चुके हैं कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें ये सलाहियत हो कि वो करंट को अपने अंदर से गुजरने दे। The cell contain water solution of an electrolyte in which two metallic rod, जिनको हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोड।
आर डिप्ट। जैसा कि इस डायग्राम में हमने ये बनाया है कि ये चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी करंट प्रोवाइड करती है और इस इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है उसमें से करंट गुजरता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। बैटरी से हम करंट मुहैया करते हैं। करंट इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर देता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलिसिस, the process of electrolysis is carried in an apparatus called electrolytic cell. The cell contains water solution of an electrolyte in which two metallic rod electrodes are dipped. अगला एक पॉइंट बनाए। These rods are connected to the two terminal of battery. बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक को कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक को कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। These rods are connected to the two terminal of a battery. ये इलेक्ट्रोड टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी से जुड़े होते हैं। बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी हमें इलेक्ट्रिक करंट मुहैया करती है, इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करती है। यानी इसके अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसे बनेगी। इस तरह का एक बीकर है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है और एक ये वाला इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को हम इस तरह की लाइन से शो करते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम छोटी लाइन से शो करते हैं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसे हम छोटी लाइन से शो करते हैं और ये बैटरी का सिंबल है। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम बड़ी लाइन से शो करते हैं। अब वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उस इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड। वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उस इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड। और वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उस इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। सोल्यूशन में दो सोल्यूशन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसमें ये सलाहियत हो कि उसमें से करंट गुजर सके। तो यहाँ पर दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयन। बहुत से पॉजिटिव आयन और बहुत से नेगेटिव आयन। बहुत से पॉजिटिव आयन और बहुत से नेगेटिव आयन सोल्यूशन में होते हैं। तो जब बैटरी करंट प्रोवाइड करने लगती है, जब बैटरी करंट देने लगती है, तो एनोड के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। और जब बैटरी करंट देने लगती है तो कैथोड के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब सॉल्यूशन में मौजूद सारे के सारे पॉजिटिव आयन भाग कर कैथोड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सॉल्यूशन में मौजूद सारे पॉजिटिव आयन
कैथोड की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सॉल्यूशन में मौजूद सारे नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हम इस बात को यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे। द इलेक्ट्रोड connected, आखिरी बात क्या लिखी थी, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल of a battery attracts the negative ion and is called एनोड, और इसे एनोड कहते हैं। फिर एक पॉइंट और बनाएं, द इलेक्ट्रोड connected to negative terminal of battery attracts the positive ion and is called कैथोड, और इसे कैथोड कहते हैं। तो इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपके माइंड में कोई सवाल हो तो बेटे आप वो सवाल पूछ लें। ठीक है सर, इसको करेंगे, स्टडी करेंगे, तो कोई सवाल हुआ तो पूछ लेंगे जरूर।